दिल्ली का रुख करेंगे। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, ये वो तीन इलाके हैं जो पिछले 2 दिनों से सुर्खी बने हुए हैं। 2 साल के बाद किसानों ने एक बार फिर एमएसपी को लेके चलो की बात की है और परसों श्राद्ध दीर्घे जो सरकार और किसानों के दरमियान बातचीत हो रही थी, उसके नाकाम होने के बाद कल किसान चल पड़े थे और कल किसानों ने दिल्ली मार्च जो शुरू किया तो सिंघू बॉर्डर पहुंचते पहुंचते किसानों के सामने दीवारें खड़ा की गई। कल हरियाणा के आसपास के इलाकों में बाज़ाब्ता तौर पे मोबाइल इंटरनेट को बंद रखा गया, फोर्सेस की बड़ी तैनाती की गई और कल दिन भर सूरत-ए-हाल हंगामा खेज रही। अभी हरियाणा की ये सूरत-ए-हाल चल रही थी कि पंजाब के कई अजला में भी किसान चल पड़े। किसान पंजाब से चल पड़े तो अगला पड़ाव उनका दिल्ली का था, तो दिल्ली में भी किसानों ने कोशिश की और सरकार ने भी कोशिश की कि किसानों को दिल्ली के बॉर्डर तक ना पहुंचे जाए। कल शंभू बॉर्डर पर खूब हंगामा हुआ। कल पुलिस ने यहाँ मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए खूब जो आंसू गैस के गोले उसका इस्तेमाल किया, साथ साथ में यहाँ पानी भी फेंका गया, हंगामा आराई हुई, बड़ी तादाद में किसान भी जख्मी हुए, ये भी बताया गया कि पुलिस भी जख्मी हुई। और कल दिल्ली से लेके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और साथ साथ में राजस्थान, इन सभी सरहदों को बंद किया गया। कल के सारी सूरत-ए-हाल के बाद रात देर गई, खामोशी रही, लेकिन किसान वही पुरानी रिवायत लेके सड़क पे आ गए और मोर्चे लगाना शुरू कर दिए, लंगर सजाना शुरू कर दिया। और लंगर सजने के साथ ही यूं लगने लगा कि महाज लंबा हो जाएगा और लंबे महाज में रात देर गई। एक बार फिर बातचीत, और कल अर्जुन मुंडा ने जब बात की, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो कल रात देर गई, खबरें हैं कि बातचीत फिर हुई लेकिन फिर नाकाम हुई। एमएसपी को लेके किसान डिमांड कर रहे हैं और पिछली बार आपको याद होगा किसानों ने 3 मांगे रखी थी, लगभग 7 महीने तक सूरत-ए-हाल रही और उसके बाद सरकार ने उन सभी 3 मांगों को मांगा। लेकिन एमएसपी को लेके तब बताया था कि एक कमेटी बिठाई जाएगी, लेकिन 2 साल गुजरने के बाद भी वो कमेटी रिपोर्ट नहीं दे सकी। तो किसान अब के उस रिपोर्ट को लेके सारी सिचुएशन बनाए हुए और कल ये धुआं आज भी दोबारा देखने को मिला। आज सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, यहाँ फोर्सेस को तैनात किया गया था, कीले सड़क पे लगाई गई थी, खारदार तारे खड़ा की गई थी, बैरिकेड्स लगाए गए थे और सीमेंट के जो सामने है ट्रैक्टर, ट्रॉलीज वगैरह सब कुछ लगाए हुए थे। लेकिन किसान अपने महाज पे डटे हुए। किसानों का कहना है कि हुकूमत लिख कर दे उनके मुतालबात, सरकार का उनका कहना था कि उनके मुतालबात पर सरकार संजीदगी से गौर नहीं कर रही है और फिर वो इसीलिए दिल्ली जा रहे हैं। और दिल्ली से करीबन 200 किलोमीटर दूर बॉर्डर पे शंभू सरहद पर तमाम हंगामा आराई हो रही है। और किसानों ने जब आज सुबह हंगामा आराई शुरू की तो हरियाणा से भी खबरें कि वहाँ से भी किसान निकले, पंजाब से भी निकले, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन 2 इलाकों से किसान नहीं। पिछले साल भी किसान, जब पिछली बार ऐसा किसानों का मोर्चा निकला था तो तब बड़ा महाज बना था और यही सिचुएशन इब्तदाई दिनों में देखनी थी जो लंबी हुई थी और फिर आज भी वही लंबी होती हुई हिकमत अमली देखने को मिल रही है। लेकिन सरकार भी इस पे हिकमत अमली कर रही है और सरकार का भी कहना है कि मुज़ाकरात जारी रहेंगे, किसान भी बातचीत की बात करते हैं। लेकिन दिल्ली के अहम इलाकों पर भी नज़र रखी जा रही है। दिल्ली में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेड्स खड़ा की गई हैं। दिल्ली पुलिस की जानिब से लोधी रोड, निज़ामुद्दीन दरगाह के आसपास सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, हिफाजती इंतजामात को मजबूत भी किया गया है। और दिल्ली में कुछ इलाकों में, दिल्ली के कुछ इलाकों में दफ़ा 144 भी नाफिज है। तो दफ़ा 144 नाफिज है। ताबिश कमाल दिल्ली में हमारे साथी है, वो बताएंगे कि दफ़ा 144 से लेके दिल्ली की क्या सूरत-ए-हाल है। जरा सुनिएगा ताबिश क्या बता रहे हैं। दिल्ली में किसानों का आंदोलन को देखते हुए तमाम जो बॉर्डर है उनको तो सील किया गया है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने भी दिल्ली के अंदर अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। ऐसे इलाके जो बहुत संवेदनशील हैं, जहां पर बहुत ज़्यादा वीआईपी मूवमेंट रहते हैं, उन इलाकों पर कड़ी मुस्तैदी कर दी गई है। इस वक्त नई दिल्ली ज़िला के बॉर्डर पर हम मौजूद हैं। ये वो इलाका है जो दिल्ली के अहम इलाकों को, यानी उन इलाकों को जोड़ता है जहाँ पर प्रधानमंत्री आवास या तमाम मंत्रियों के, सांसदों के आवास हैं, बड़े अधिकारी जिन इलाकों में रहते हैं, उन इलाकों को जोड़ने वाला ये बॉर्डर नई दिल्ली ज़िले का ये बॉर्डर है, जहाँ
पर इस तरह की तैयारी और व्यवस्था की गई है। चेतावनी लगा दी गई है कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि यहाँ धारा 144 सीआरपीसी लागू है। ऐसे आप सभी से अनुरोध है कि इस क्षेत्र में किसी भी तरह से एकत्रित होना, प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है, अन्यथा उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस तरह के जो आदेश हैं वो दिल्ली पुलिस की तरफ से लगा दिए गए हैं और दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान हैं उन्हें मुस्तैद कर दिया गया है। हालांकि नई दिल्ली जिला के अलावा तमाम जो इलाके हैं, जो ऐसे इलाके हैं जो वीआईपी इलाकों को कनेक्ट करते हैं, उन इलाकों में अस्थायी तौर पर इस तरह के ऑफिस बना दिए गए हैं और वहाँ पर तमाम जो आला अधिकारी हैं उनको लगाया गया है कि जिससे किसी भी कोई अप्रिय घटना अगर होती है तो यहाँ पर इस बॉर्डर को तुरंत सील कर दिया जाए। यानी कि अगर आपको आगे जाना है, यानी अगर आप प्रधानमंत्री आवास, कृषि मंत्री आवास, कानून मंत्री के आवास या किसी भी बड़े लीडर के घर की तरफ, रेजिडेंस की तरफ जाना चाहते हैं तो इसी रोड से होकर के आपको गुजरना पड़ेगा। यानी कि इस रोड से अगर आपको गुजरना है तो इस रोड पर पहले आपको इन तमाम कटीले तारों से और यहाँ की पुलिस व्यवस्था को देखकर ही आगे जाना होगा। हालांकि ये तार पहले यहाँ पर नहीं होते थे, जिस तरह के तार यहाँ पर लगाए गए हैं, कटीले तार लगाए गए हैं। ये दिल्ली पुलिस के जो बैरिकेड्स हैं उनके ऊपर इस तरह के कटीले तार लगा दिए गए हैं। यानी कि अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ इस फर्स्ट लेयर से गुजरना पड़ेगा और ऐसे में दिल्ली पुलिस के जवानों को यहाँ तैनात